कैसे हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानने वाले हैं जिसके बदकिस्मती ने उसे मरते दम तक नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ये सुनकर आप बोलोगे कि वो कैसे, तो दोस्तों वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको पता है कि संसार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, दिन या रात दोनों अपने तय समय पर वही होते हैं, लेकिन इस बीच अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है या कोई आपका ज़रूरी काम नहीं हो पाता तो आपके मन में आता होगा मैं कितना बदकिस्मत हूँ। ये सोच हर किसी के मन में कभी ना कभी आया होगा, लेकिन ज़रा रुकिए, हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाता है। इस आदमी के बारे में जानकर आप खुद को कभी बदकिस्मत नहीं कहेंगे। तो दोस्तों आप आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि उसके साथ कौन सी घटनाएं हुई थी और उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उस शख्स का नाम है वाल्टर समरफोर्ड, जो कि ब्रिटेन में रहता था और ब्रिटेन के सेना में अफसर था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस इंसान के साथ एक जैसी ही 3 घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से उसे बदकिस्मत माना जाने लगा। और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उसके साथ वैसी ही घटनाएं घटी थी। तो दोस्तों वाल्टर समरफोर्ड के साथ पहली घटना साल 1918 में घटी थी, जब विश्व युद्ध के समय उनकी तैनाती बेल्जियम में थी। एक दिन वह घुड़सवारी कर रहे थे, तभी उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिस कारण उनके कमरे के नीचे के पूरे शरीर में लकवा मारा गया था। हालांकि कुछ महीनों में वह पूरी तरीके से ठीक हो गए और चलने फिरने लगे, लेकिन उससे पहले ही सेना की ओर से उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। और इतना सब होने के बाद उनके साथ दूसरी घटना पहली घटना के ठीक 6 साल बाद हुई और इस समय वह कनाडा में अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। तभी एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए पास के ही तालाब में गए, जहाँ वह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक फिर से उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी और इस बार उनके शरीर के दाईं ओर के आधे भाग में लकवा मारा गया था। लेकिन चमत्कारिक रूप से वह 2 साल में ही पूरी तरीके से ठीक हो गए और घूमने फिरने लगे। और इतना ही नहीं, दूसरी घटना के ठीक 6 साल बाद मतलब 1930 में जब वो पार्क में टहल रहे थे और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और आसमान में काले काले बादल छा गए और इसी बीच कड़कड़ाती हुई बिजली उनके ऊपर गिरी। और दोस्तों यह तीसरी बार था जब उनके ऊपर बिजली गिरी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक अपनी ज़िंदगी के संघर्ष किया। तो 1932 में उनकी मौत हो गई और वाल्टर फोर्ड की मौत के बाद उनके परिजनों ने उन्हें कनाडा में वैंकूवर में स्थित माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में दफन किया। लेकिन दोस्तों खेल इतने में ही खत्म नहीं हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आकाशीय बिजली ने उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और साल 1936 में उनकी कब्र के ऊपर एक बार फिर गिरी, जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर टूट गया। यह घटना भी तीसरी घटना से ठीक 6 साल बाद हुई थी। अब तक हर 6 साल बाद वाल्टर समरफोर्ड के ऊपर बिजली क्यों गिरती थी, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से उनके साथ एक ही तरह की घटना बार बार हुई, इसलिए उन्हें इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाने लगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।